हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब ने मेरा टारगेट बहुत ही जल्दी पूरा कर दिया। इसके वजह से मैं आपके लिए एक लॉन्ग एपिसोड ले आया हूं और आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है। ये तो मेरा फेवरेट एपिसोड भी बन गया, तो ठीक है, आप पहले देख लीजिए और आपको अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से आखिरी वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए। और हाँ, इस बार मैं आपको 80 लाइक्स एंड 30 कमेंट का टारगेट देता हूँ। अगर आपने पूरा कर दिया तो नेक्स्ट एपिसोड भी लॉन्ग एपिसोड होगा। और ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक कैरेज दिखाया जाता है और हमारा ड्यूक रेडी होकर डार्कलेट मानोर जा रहा होता है और सोचता है मेरा इरादा बना लिया है उस औरत को दोबारा देखने के लिए, और मैं चाहता था वो मुझे अपना फेस दोबारा ना दिखाए, पर मैं ये बैठकर नहीं देख सकता हूँ। क्यों मुझे ये इतना परेशान कर रहा है उसे देखना किसी और मैन के साथ एंगेज्ड होते हुए, पर मैं क्यों इसके एंगेजमेंट में इंटरफेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ इससे। मैं क्या करूँगा जब मैं डार्कलेट मानोर जाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें रोजर को दिखाया जाता है जो अपना आंखें खोलता है और बोलता है ये तो मेरा कमरा है। सडनली वो उठकर बैठ जाता है और सोचता है लेडी ग्रेटानी कहाँ है। तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है। वो देखता है उसका मदर और क्रोसेटा साथ में बैठे हुए होते हैं और हमारी क्रोसेटा सो रही होती है उसके मदर के कंधे पे। और रोजर बोलता है मदर। उसका मदर बोलते हैं चुप रहो, और वो मेरे साथ तुम्हें देख रही थी तभी वो सो गई। वो ज़रूरी अपना बिग ब्रदर के लिए परेशान और चिंता में है। रोजर कुछ समझ नहीं पाता है और सोचता है बिग ब्रदर। तभी हमारा क्रोसेटा उठ जाती है और बोलती है क्या ये सर रोजर का वॉइस है। और वो देखती है कि रोजर उठ गया है और वो बोलती है तुम उठ गए, तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। रोजर बोलता है लेडी ग्रेटानी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर और हमारी रोजर की मदर फूलों को स्मेल कर रहे होते हैं। सेटा रोजर बैठकर देख रहे होते हैं और रोजर बोलता है मैं सोच रहा था तुम दोनों को कैसे मिलाऊं, पर ऐसा लग रहा है मेरा मदद का कोई ज़रूरत नहीं है। और क्रोसेटा बोलती है मैं खुश हूँ वो मुझे काफ़ी अच्छे से ग्रीट करे, और सोचती है ये राहत की बात है कि मेरा चार्म उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं किया। और वो बोलती है पर मुझे लग रहा है लेडी डार्कलेट मुझे मिस्टेक कर रहे हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, तुम्हारी छोटी बहन। रोजर बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ। तो वो अभी ब्रदर बोले पर जब मैं तुम्हें बोला था उनकी तबीयत ठीक नहीं है तुम कुछ तो सोचा होगा, लेकिन मेरा मदर का दिमाग 15 साल पहले ही अटक गया है। जब मैं छोटा था मेरा फादर गुजर जाने के बाद वो उनका डेथ के सदमे को संभाल नहीं पाए। उसके बाद से ही मुझे हमेशा वो एक छोटे बच्चे की तरह देखते हैं। जब वो स्ट्रेंजर को देखते हैं वो सोचते हैं वो मेरा फ्रेंड है, पर वो तुम्हें अलग तरह से देख रही है। मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हें किसी चीज़ से साथ जोड़ रही है जो वो सोचते हैं उनकी बेटी की तरह, जो कभी था ही नहीं। मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ उनके तरफ से तुम्हें परेशान करने के लिए। क्रोसेटा बोलती है नहीं और सोचती है मैं कभी भी इस तरह के अफेक्शन को खुशी से लूँगा। मुझे लग रहा है मेरा चार्म एक अच्छी चीज़ है कभी कभी। और बोलता है मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं देख सकती हूँ क्यों तुम्हारे मदर को इतना पसंद करते हो। वो बहुत ही प्यारी एंड लविंग वुमेन है। रोजर बोलता है तुमने सही बोला और स्माइल करता है। बोलता है वो बहुत ही लविंग एंड स्वीट है। क्रोसेटा सोचती
सोचती है ये पहली बार है मैंने उसे स्माइल करे हुए देखा। गाइस, हमारा रोजर सच में काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और क्रोसेटा सोचती है ये पहली बार पता चला इसका ये एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा वार्म एंड जेंटल हो सकता है। और रोजर बोलता है मैंने सुना है तुम सारे वक्त बंद थे और मुझे माफ़ करना, मैं ये सब मेरे वजह से सहना पड़ा। मैंने सोचा था मैं सब कुछ संभाल लूँगा और अपने आप को ही कुछ ज़्यादा ही समझ लिया, पर मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। और क्रोसेटा चिल्लाती हुई बोलती है तुम ठीक हो पूरी तरह से? ऐसा नहीं हो सकता है, इस केस में तुम्हारा बैग बहुत ही बुरा स्टेट में था, तो मैं कैसे चिंता करना बंद कर सकती हूँ जब मेरे वजह से तुम हर्ट हुए हो। रोजर बोलता है नहीं, मुझे पता था पुलिस ऐसा ही रिएक्ट करेंगे, पर फिर भी मैंने तुम्हारा प्रपोजल को लिया। तुम इस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हो जो तुमने नहीं किया। क्रोसेटा बोलती है क्यों, मैं नहीं जान सकती हूँ, अगर मुझे पता होता मेरे सजेशन से तुम्हें हर्ट होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं पूछती। रोजर बोलता है पर क्यों, हम दोनों को मिल गया जो हम चाहते थे, इसके वजह से क्रोसेटा कुछ बोल नहीं पाता है। अचानक पीछे से हमारे रोजर के मदर आ जाते हैं, हंसते हुए बोलते हैं हे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलोगे? और वो क्रोसेटा को खींच कर ले जाते हैं और अपने आंखें बंद करते हुए गिनती शुरू कर देते हैं और बोलते हैं मैं गिनती करती हूँ, तुम जल्दी से छुप जाओ। क्रोसेटा बोलती है अब हम क्या करें? रोजर बोलता है हमें एक इजी स्पॉट ढूंढकर छुपना होगा, जब छुपन छुपाई गेम ख़त्म हो जाएगा वो चले जाएंगे रेस्ट करने के लिए और वो दोनों छुप जाते हैं। रोजर बोलता है ये काफ़ी डिसेंट हिडन स्पॉट है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ही करीब होते हैं, दोनों ब्लश करने लगते हैं और रोजर घूम जाता है। क्रोसेटा सोचती है मुझे नहीं पता इस फीलिंग को जो मेरे अंदर है इसे क्या बोलते हैं, पर वो मुझे बहुत बार सेव किया है और बहुत ही वार्मली ट्रीट करता है, पर जब मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ वो हमारे बीच में एक लाइन खींच लेता है। गाइस, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, हमारी क्रोसेटा ही है जो उसे अपने करीब आना नहीं देता है। छोड़ो, कंटिन्यू करते हुए सोचता है ऐसा फील हो रहा है वो जो भी बोलता है सब सही है, पर ये क्यों इतना दर्द हो रहा है? क्योंकि मैं फील करती हूँ मैं उसे नहीं विन कर सकती हूँ, इसके वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। और क्रोसेटा पुकारता है सर रोजर और बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ तुम हर्ट हो बार बार, अगर मैं कुछ बोलूँ करने के लिए जो तुम्हें हर्ट करेगा तुम उसे मत करना। रोजर बोलता है तुम बहुत ही थॉटफुल हो। क्रोसेटा बोलती है नहीं, मैं थॉटफुल नहीं हूँ, इसके वजह से क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और क्रोसेटा ब्लश करती हुई सोचती है ये मैंने क्या बोल दिया, और वो बोलती है एक पर्सन के हिसाब से आप बहुत ही काइंड हो। तभी हमारा रोजर बातें पूरी होने से पहले ही क्रोसेटा को किस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं। OMG गाइस, फाइनली मैं अभी सुकून से मर सकती हूँ। तो ठीक है, मैं इसका अगला वाला एपिसोड भी इसी में ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो इससे ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है, पहले आप देखिए। और हाँ, मैं आपको टारगेट देता हूँ 80 लाइक्स एंड 30 कमेंट का, अगर आपने पूरा कर दिया तो नेक्स्ट एपिसोड भी लॉन्ग एपिसोड होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं वन हस्बैंड इज एनफ का एपिसोड 16 को एक्सप्लेन करते हुए। इस एपिसोड के शुरुआत में से ही होता है, तभी
रोजर किस ब्रेक करते हुए पीछे आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और हमारी क्रोसेटा भी ब्लश कर रही होती है। ब्लश करते हुए बोलता है क्या था ये, और रोजर तो टमाटर की तरह लाल हो गया था और बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरा कोई मतलब नहीं था। और क्रोसेटा बोलती है सर रोजर। तभी पीछे से रोजर का मदर आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें ढूंढ लिया बच्चों, ऐसा था ये एक फन गेम था ना। और हमारी क्रोसेटा और रोजर तो ब्लश कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमारा क्रोसेटा और रोजर रूम के अंदर होते हैं। रोजर बोलता है तुम इस कमरे में रहोगे, और क्रोसेटा ठीक है बोलती है। रोजर बोलता है मैंने सारी अरेंजमेंट कर दिया है, तुम्हारे मेड यहाँ पर काम कर सकते हैं, और हाँ मैं श्योर करूँगा तुम्हें किसी अटेंडेंस के पास जाना ना पड़े। क्रोसेटा ब्लश करते हुए बोलती है हाँ थैंक यू, मैं मेरा बेस्ट करूँगा तुम्हारे पास ना भागूं। और अभी वो चौंक जाता है और हमारा रोजर बोलता है मुझे तुम सज़ा दे सकते हो प्रॉमिस तोड़ने के लिए। और वो एक चाकू पकड़ा हुआ होता है और कंटिन्यू करते हुए बोलता है मैंने कुछ समय पहले ही कसम खाया था मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जो आप नहीं चाहते मैं करूँ। और क्रोसेटा बोलती है रुको, और रोजर कंटिन्यू करते हुए बोलता है आपके लिए चाकू इस्तेमाल करना खतरनाक होगा, पर मैं खुद को ही पनिशमेंट दूंगा, शायद मुझे अपना जीव काट देना चाहिए। ओ गॉड गाइस, ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है। छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। हमारी क्रोसेटा उसका हाथ पकड़ लेता है उसको रोकने के लिए और ब्लश करते हुए बोलता है मुझे पसंद है, मैं इसे हेट नहीं करता हूँ। तुम्हारे किस को रोजर तो ब्लश कर रहा होता है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। क्रोसेटा कंटिन्यू करते हुए बोलता है अगर तुम्हें भी ये पसंद है तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम कभी भी मुझे किस कर सकते हो जब तुम चाहते हो। और हमारा रोजर तो टमाटर की तरह लाल हो जाता है ये सुनकर, और क्रोसेटा के गाल को पकड़ लेता है और क्रोसेटा अपने आँखें बंद कर देता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। OMG गाइस, आई एम स्पीचलेस। इस मानवा को पढ़े हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था और मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है अभी। उसके बीच में मैंने हज़ारों मांगा पढ़ा है, इसके वजह से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। इस मानवा के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ याद है, पर वो भी ना याद होने के बराबर ही है। तो मैं भी आपके साथ ही इसे कंटिन्यू कर रही हूँ, आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए ही पढ़ती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ और वीडियो पोस्ट करती हूँ। हर चैप्टर के पहले ही मैं उसको पढ़ती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरा फेवरेट चैप्टर ही बन गया। मैं इसके आपके साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और एक्सप्लेन करते वक्त ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, इसी वजह से। तो ठीक है, आप जल्दी से 80 लाइक्स एंड 30 कमेंट कर दीजिए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ इसकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तो ठीक है जल्दी कर देना और थैंक यू। तो कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा ही बकवास हो गया। वो दोनों बहुत ही करीब होते हैं और तभी मार्गोट आ जाती है माई लेडी बोलकर, और क्रोसेटा रोजर को अपने से एम्बेरस होकर दूर करता है और ब्लश करते हुए बोलता है मार्गोट ये तो बास। और मार्गोट बात काटते हुए बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं अचानक ही आ गया, मैं आपका मदद करने के लिए आया हूँ रात में सोने के लिए। रोजर और क्रोसेटा ऑकवर्ड होकर ब्लश कर रहे होते हैं और रोजर बोलता है तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ, और क्रोसेटा बोलती है हाँ श्योर। और रोजर बोलता है मैंने थोड़ा देर कर दिया ये बोलने में, अगर हमने एक बार एंगेजमेंट कर देंगे तो हमें फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एंगेजमेंट के बाद मैं एक नाइट नहीं बनूंगा, सो प्लीज़ तुम मुझे रोजर बुलाना। और हमारी क्रोसेटा रोजर को ऐसा देखकर ब्लश करने
लगती है और बोलती है हाँ श्योर रोजर। और सीन शिफ्ट होता है, हमारा रोजर चला गया होता है और हमारी क्रोसेटा बेड पर बैठी हुई होती है और मार्गरेट खड़ी हुई होती है और क्रोसेटा मन में सिर्फ रोजर के बारे में ही सोच रही होती है। ये दुनिया में ये क्या हो रहा है, क्या मैंने अभी उसे किस किया सच में, पर उसने ये पहले शुरुआत किया था। अगर हमें रोका ना जाता तो क्या हम इसे फिर से करते। और वो एम्बेरस होकर सोचती है मार्गरेट की टाइमिंग बहुत ही अच्छा था, क्या वो सब कुछ देख लिया। और मार्गरेट उसे देख रही होती है और बोलती है क्या आप सर रोजर को प्यार करते हैं। और क्रोसेटा ब्लश करते हुए बोलती है क्या प्यार। और क्रोसेटा मन में सोचती है ये बात मुझे रियलिटी में ले आया, ये जैसा दिखता है मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ रोजर को विन करने के लिए, ताकि मैं इस गेम की दुनिया से एस्केप कर सकूँ। पर अपने इमोशन में बहक रहा हूँ। एक वक्त में मैं भूल गया मेरा गोल के बारे में, मेरे सामने वाले इंसान के ऊपर मैं मेस्मराइज हो गया। मैंने ऐसे बातें करना शुरू कर दिया जो उसे हैप्पी रखे और ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया ताकि वो नाराज ना हो जाए। और वो बेड पर लेटती हुई सोचती है पर मैं कैसे रोकूं खुद को ये सब के बारे में सोचने में। और वो रोजर का ब्लश करता हुआ चेहरे के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कैसे मैं अपना दिल को रोकूं ऐसे रिएक्ट करने से। और वो अपने सर में मारने लगती है। मार्गरेट बोलती है माय लेडी। और क्रोसेटा ब्लश करते हुए बोलती है मुझे माफ़ करना पर मैं खुद की मदद नहीं कर सकती हूँ। फिर से वो सोचने लगती है अगर रोजर ने मुझे अपने तरफ से किस करता है तो क्या मतलब है मैं उसे विन कर लिया। पर रियलिटी में कुछ भी नहीं बदला है, क्या इसका मतलब हम अभी भी फ्लर्टिंग स्टेज में हैं। मैं अपने आप को बहकाने नहीं दे सकती हूँ, मुझे मेलिट को जीतना है और इस गेम से एस्केप करना है, मुझे ये करना ही होगा। और तभी मार्गरेट बोलती है माय लेडी। क्रोसेटा के करीब आकर बोलता है आप दूसरों को इतना इजीली ट्रस्ट मत करना। इवेन सर रोजर तो अभी आप उठ जाइए, मैं आपको ड्रेस पहना देता हूँ कुछ आरामदायक। और क्रोसेटा बोलती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है रोजर के तरफ जहाँ पर वो बैठकर सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और वो रियलाइज़ करता है ये वो क्या सोच रहा है। तभी वो खड़े होकर सोचता है गॉड आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इसके बारे में आप मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं इससे ओवरकम कर सकूं मेरे डिज़ायर से। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। रोजर को कोई पुकारता है सर रोजर। और रोजर चिल्लाते हुए बोलता है क्या है डोर मत ओपन करना। और वो गार्ड बाहर से ही बोलता है हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे यहाँ पर एक गेस्ट आए हैं। और रोजर चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है। सेटा हॉलवे में चलकर जा रही होती है और सोचती है ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, क्यों वो इधर आया है और हमें एक इंसान खड़े हुए दिखाया जाता है पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। और क्रोसेटा उसको देखता ही रहता है। गाइस ये कौन है, हमारा ड्यूक है या फिर कोई और, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आपको जल्दी चाहिए ऐसे ही लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप 80 लाइक्स एंड 30 कमेंट कर देना। तो ठीक है फिर मिलेंगे, टाटा। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे टारगेट को भी कंप्लीट कर देना। तो टाटा।